डेली मनफी खबरें सोशल मीडिया पर भी चलती हैं, मीडिया पर भी चलती हैं। कुछ लोग हैं जिनका टारगेट है कि मायूसी फैले। मैं समझता हूं कि मायूसी कुफ्र है और हर शख्स को, हर सियासी कारकुन को, सियासी लीडर को, समाजी रहनुमा को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मुस्बित चीज़ों की निशानदेही करें और मुस्बित काम मुश्किल हालात में करके दिखाएं। और आज की इस मीडिया टॉक करने का बुनियादी मकसद उन मुश्किल हालात के बावजूद, उन मुश्किलात के बावजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुस्बित काम कर रही है, जिसके मुस्बित असरात पाकिस्तानी कौम को या बिलखुसूस सिंध की आवाम को मिलेंगे और मिल रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ निशानदेही करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इन मायूसी के दिनों में जब रोज़ अफरा तफरी दिखाई जाती है, दिखाया जाता है कि हिटलर कोड पहुँचा नहीं पहुँचा, बताया जाता है कि क्या हिटलर ने क्या तकरीर की, क्या नहीं की, किस साजिश की निशानदेही की, मैं चाहूँगा कि मीडिया उस मुस्बित काम को हाईलाइट करे। और मैं इब्तिदा इस चीज़ से करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह पीर के रोज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अमराज़े कल्ब का अस्पताल, जो कि 1200 बेड पर मुश्तमिल होगा, जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसका संगे बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची शहर में रखने जा रहे हैं। ये आप सब जानते हैं कि NICVD कौमरी अमराज़े कल्ब का जो इदारा है, इसको 2011 में सिंध हुकूमत ने टेक ओवर किया और जो इदारा सिर्फ कराची शहर में रफ़ीक शहीदी रोड पर होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की काविशों के बदौलत वो अस्पताल कराची से टंडू मोहम्मद ख़ान, मिट्टी, खैरपुर, हैदराबाद, सेवन, लाड़काना, सखर और लियारी में उसके सैटेलाइट सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया। आपको याद होगा कि हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की थी कि कराची में फेडरल बी एरिया में जो KMC के तहत चलने वाला कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसको भी NICVD टेक ओवर कर ले, लेकिन वहाँ पर मनफी सियासत की गई और हमारी जो काविश थी उसको रोका गया। और हम जब करने जा रहे थे तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अगेन मनफी सियासत करके उस काम को सबोटाज करने की कोशिश की। लेकिन मुझे आज खुशी होती है कि सिंध हुकूमत रुकी नहीं। सिंध हुकूमत ने जो वादा किया था कराची वालों से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो वादा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तकमील की तरफ पहुँच रहा है। कोरंगी के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा अमराज़े कल्ब का हार्ट डिजीज़ का अस्पताल सिंध हुकूमत स्टैब्लिश करने जा रही है और कोरंगी ज़िले में होगा ये, जिससे अगेन पाकिस्तान भर के जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिस तरह वो अब NICVD आते हैं, वो इंशाल्लाह इस इदारे में भी आएंगे और अपना मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। और ये सिंध हुकूमत का एक और कारनामा है। बात की जाती है मायूसी की, मुश्किल हालात की। मैं बताना चाहूँगा कि 23 मार्च को इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब 23 मार्च को गुलिस्तान जौहर ज़िला शर्की के अंदर जौहर चौरंगी का जो फ्लाईओवर है उसको बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, उसका इफ्तिताह किया जाएगा। ये काम भी सिंध हुकूमत ने अवामुन नास की बेहतरी के लिए, जो ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए काम स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरों की तरह ऐलान नहीं किया, हमने दूसरों की तरह वादा नहीं किया, हम वादे की तकमील के दिन वहाँ पर जा रहे हैं और लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ अंडरपास उसी मकाम पे और पहलवान गोट की जो आवाम है उसके लिए जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन की रिक्वायरमेंट थी, उसके ऊपर भी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और कोशिश यही है इंशाअल्लाह कि आइंदा बारिशों से पहले, जो मानसून का स्पेल आएगा उससे पहले उस काम को मुकम्मल
कर लिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा लियारी की आवाम के लिए चाकीवाड़ा रोड सिंध हुकूमत ने मुकम्मल कर दी। वज़ीर आला सिंध ने पिछले दिनों उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया था। टैनरी रोड जो कि लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने से गुजरती है, एक आम आदमी उससे गुजरता है, जो मरीज़ हैं वो उससे गुजरते हैं, उसके ऊपर भी काम मुकम्मल कर लिया गया। और ये कारनामा भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आपको करके दिया है। तमाम मुश्किल हालात के बावजूद, तमाम माली मसाइल के बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को किस तरीके से रिलीफ दी जाए, लोगों के मसाइल को कैसे हल किया जा सके। माली मुश्किलात है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक, सदर जरदारी के विज़न के मुताबिक पीपल्स बस सर्विस का ऐलान किया। कराची शहर के अंदर पीपल्स बस सर्विस की फैसिलिटी स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रिक बसेस की फैसिलिटी स्टार्ट हुई। उसके बाद उस फैसिलिटी को अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम को दिया गया, लाड़काना की आवाम को दिया गया और सखर की आवाम को दे दिया गया है। ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत किस तरीके से मौजूदा मुश्किल हालात में किस तरीके से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गम्बट में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर इदारा इस्टेब्लिश होने जा रहा है, जहां पर लंग्स का ट्रांसप्लांट स्टार्ट होगा। और ये भी सिंध हुकूमत का जो विजन है कि आपको क्वालिटी हेल्थ केयर इन अस्पतालों में मिलने की ज़रूरत है, उस विजन के ऐन मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उस कमिटमेंट के मुताबिक पाए तकमील की तरफ पहुंच रहा है। और इंशाअल्लाह अप्रैल के शुरू में इसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। गम्बट वो इदारा है जिसमें ऑलरेडी किडनी का, लिवर का, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त सिंध हुकूमत की फंडिंग की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। और सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं उस फैसिलिटी से। बल्कि हालिया दिनों में आप सब ने देखा था कि अमेरिका से एक खातून जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी खातून नहीं है, वो अमेरिका से खातून जो है अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, सिंध तशरीफ़ है। सिंध के छोटे से एक तहसील टाउन गम्बट में आके मुफ्त इलाज से मुस्तफ़ीद हुई। इसी तरीके से जिना अस्पताल में दुनिया के सिर्फ 10 ऐसे इदारे हैं सारी दुनिया में जहाँ पे 2 साइबर नाइफ फैसिलिटीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि हम तीसरी साइबर नाइफ फैसिलिटी $4.5 मिलियन की ख़रीदने जा रहे हैं। उसके पैसे मुख्तस कर दिए गए, पैसे दे दिए गए और इंशाल्लाह टारगेट ये है इसी साल उस साइबर नाइफ फैसिलिटी को हम ऑपरेशनलाइज करके गालिबन दुनिया का पहला इदारा होगा जिना अस्पताल जहाँ पर 3 साइबर नाइफ फैसिलिटीज़ होंगी जो कि बिल्कुल मुफ्त इलाज लोगों को दे रही होंगी, जो कि दुनिया भर में तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर फी पेशेंट उसका ख़र्चा आता है। ये काम आपकी सिंध हुकूमत कर रही है, ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रही है। इसके साथ साथ जो अप कंट्री ट्रैफिक जाता है उसके लिए मलीर एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर काम स्टार्ट किया गया और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है इंशाअल्लाह उसका पहला फेज़ जो कि कयूमाबाद चौरंगी से मलीर ब्रिज तक होगा, कयूमाबाद चौरंगी से मलीर ब्रिज का होगा इंशाअल्लाह। टारगेट हमारा ये है कि 14 अगस्त को उस पहले फेज़ को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा ताकि जो लोग कराची पोर्ट से, कराची के कोरंगी से, डिस्ट्रिक्ट साउथ से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, मलीर की तरफ जाते हैं, काठौर की तरफ जाते हैं, वो बासानी इस मलीर एक्सप्रेसवे के ज़रिए 10 मिनट में उस तमाम ट्रैफिक को बाईपास करके शहर को क्रॉस करने में कामयाब होंगे। इसी तरीके से लिंक रोड जो कि नेशनल हाईवे को और सुपर हाईवे को, मोटरवे को मिलाती है, उसका काम भी 90% कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह टारगेट हमारा यही है कि अप्रैल के महीने में उसको भी
पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अब लोगों को ऑल द वे शहर में आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट लिंक रोड के ज़रिए सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे, यानी कि पोर्ट कासिम का जो हमारा सनती इलाका है जिसको अप कंट्री सामान भेजना होता है, वो बआसानी इस लिंक रोड को इस्तेमाल कर पाएगा। और जो एक्सपोर्ट पोर्ट कासिम से होती है वो आप सुपर हाईवे के ज़रिए, लिंक रोड के ज़रिए इंशाल्लाह डायरेक्टली आप पोर्ट कासिम पहुंचा पाएंगे। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद कि हालात मुश्किल हैं, परेशानी है, माली मुश्किलात हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर काम हो रहा है तो सूबा सिंध के अंदर हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हो रहा है। इस वक्त मुझे खुशी होती है बताते हुए, लोग साजिशें करते थे, थर कोल के बारे में बुरी बुरी बातें करते थे। 2660 मेगावाट सस्ती बिजली, थर के कोयले की बिजली, सिंध के कोयले की बिजली, पाकिस्तान के कोयले की बिजली। इस वक्त आपको कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस कोयले से, लोकल कोयले से आप 2660 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसको नेशनल ग्रिड में आप सप्लाई कर सकते हैं। और मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने साबित कर दिया, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने साबित कर दिया कि हमारे पास कोयला मौजूद है। उस कोयले की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जो बिजली पैदा की जा रही है, एनटीडीसी उसकी ट्रांसमिशन लाइंस को जल्दी इस्टेब्लिश करे ताकि वो सस्ती बिजली सारे पाकिस्तान को मिल सके और बिलखुसूस हमारी सिंध की आवाम को सस्ती बिजली वो मिल सके। आप नहीं कर सकते एनटीडीसी, तो ये काम एसटीडीसी को, सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को करने की इजाज़त दी जाए। हम तैयार हैं। हमने माजी में एसटीडीसी के ज़रिए जो नूरियाबाद पावर कंपनी का 100 मेगावाट का प्लांट था उसको चलाया और उसकी सस्ती बिजली को कराची इलेक्ट्रिक को सप्लाई किया। आज भी एसटीडीसी तैयार है। आप काम नहीं कर सकते, आप मना कर दीजिए, हम वो काम करके दिखाएंगे। और सिमिलरली जो बाकी और कोयले के पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, बजाय इसके पाकिस्तान महंगे कोयले को इंपोर्ट करे, थर का लोकल कोयले को इस्तेमाल करके अपने ज़र मुबादला को बचाएं, डॉलर्स को बचाएं और लोकल कोयले को इस्तेमाल करके आप साहिवाल में गालिबन जो पावर प्लांट है उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 1250 मेगावाट सिंध के ज़िले ठट्टा में, झिम्पीर में जो हमारा विंड कॉरिडोर है, उसके अंदर विंड कॉरिडोर में विंड पावर प्लांट्स ऑपरेशनलाइज्ड हैं और 1250 मेगावाट, गालिबन 1240 मेगावाट जो है वो सस्ती बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करें। इस तरह के 10 और पावर प्लांट्स हैं जो कि इन प्रोसेस और इंशाअल्लाह वो भी जल्द से जल्द कमर्शियल ऑपरेशन में आके सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है हमारे सूबे का, जिस पोटेंशियल को सिंध हुकूमत रियलाइज़ करने की कोशिश करी और रियलाइज़ करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जब मनफी सियासत ज़ोर पर है, मनफी बातें ज़ोर पर है, हमें इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को, इन अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी कौम को मायूसी ना दें। हम उनको उम्मीद दिखाएं कि हाँ, काम किया जा सकता है और काम सियासी रहनुमा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वो अवामी नुमाइंदे जिनका ताल्लुक़ अवाम से है, जब वो बरसर इख्तिदार होते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि उनकी कौम का क्या पोटेंशियल है और वो काम करके दिखाते हैं। और मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों को पैटर्नाइज़ करें, इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करें ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान में सिर्फ मनफी चीज़ें नहीं हो रही, अफरा तफरी नहीं है, सिर्फ इमरान खान नहीं है। हमारे मुल्क में साउथ एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक केयर फैसिलिटी NICVD की शक्ल में चल रही है। हमारे मुल्क में मुफ्त साइबर नाइफ की 3 मशीनें कराची शहर में मौजूद हैं। हमारे मुल्क में किडनी का, कॉर्निया का, लिवर का मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और ये सब की सब आपकी हुकूमती फैसिलिटीज़ के ज़रिए किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे कामों को प्रोजेक्ट करें, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करें, जहाँ कोताहियाँ खामियाँ उनके ऊपर भी बात करें। लेकिन जो अच्छा काम है, इमरान खान का टारगेट है कि वो ऐसी मायूसी बेचे कि लोग इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में
नाकाम हो। मैं समझता हूँ मायूसी कुफर है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में हमारा जो पोटेंशियल है उसको इंशाअल्लाह अचीव किया जाएगा। मेरे दो सवाल हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जिनका काम है तनकीद करना। नईमुर रहमान साहब का काम ही तनकीद करना है, तो आप 53 क्या हाफिज़ मेयर नईमुर रहमान साहब, मैं दरख्वास्त देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले दे नहीं सकता, मुझे उनका दस्तखत चाहिए होगा, बट मैं सपोर्ट करूँगा नईम साहब को। और मैं वो उतावले बहुत है, वो शेरवानी उन्होंने काफ़ी दिन पहले सिलवा ली थी, अगर साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं आजकल ना वो, तो अगर शेरवानी भी उनको ऑल्टर करानी है तो उसके लिए भी मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बुरा नहीं मानिएगा नईम भाई। तो 53 क्या 530 यूसियाँ भी बढ़ा दी जाती ना, तो नईमुर रहमान साहब यही बात करते। तो वो छोड़ दीजिए, मैं उनको उनकी इन बातों को सीरियस नहीं लूँगा। उनको मेयर फोबिया हो गया है, तो वो इसी चक्कर में लगेंगे। जहाँ तक मरदमशुमारी पे APC का ताल्लुक़ है, देखिए जब 2017 के मुतनाज़ा सेंसस हुए थे तो आपको याद होगा हर सियासी जमात ने सड़कों पर एहतजाज किया, लेकिन पार्लियामान में और मुश्तरका मफादात काउंसिल में अगर किसी ने ऑफिशियली एहतजाज किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। रिकॉर्ड पर मौजूद है, वज़ीर आला सिंध ने प्रोटेस्ट किया और पार्लियामान में ताज हैदर साहब ने उस चीज़ को लीड किया था कि हमने डिसेंट किया कि आप इन मुतनाज़ा सेंसस को, जिसके अंदर सूबा सिंध की आबादी को अंडर रिपोर्ट किया गया है, उसको अप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो लोग सड़क पर बैठकर एहतजाज तो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, उन्होंने पार्लियामान में और मुश्तरका मफादात काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया। तो अभी भी शायद वो APC का बॉयकॉट करके नहीं चाहते कि सेंसस के ऊपर जो सूबा सिंध के एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सेंसस का रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी इस्लामाबाद जाए और एक कॉपी लोकली मौजूद हो, ताकि आपके DCs, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी उसको देख सकें कि कहीं कोई गलत नंबर तो रिपोर्ट नहीं किया गया। हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हेड काउंट है वो किया जाए। हम चाहते हैं कि नादरा के ज़रिए उस तमाम हेड काउंट को वेरीफाई किया जाए। ये तमाम कानूनी हमारे एतराज़ात हैं जो कि शफाफियत को सपोर्ट करेंगे। और अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि शफाफ गैर मुतनाज़ा सेंसस हो, तो मैं समझता हूँ उनको हमारी बात को सुनने की ज़रूरत है। और कल वज़ीर आला सिंध परसों इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म से भी बात हुई और उन्होंने सेंसस के हवाले से अपने एतराज़ात को प्राइम मिनिस्टर की भी गोशगुजार किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और ये जो सियासी जमातें हैं ये APC के अंदर उस पॉलिटिकल कंसेंसस को बिल्ड करने में हमारा साथ देंगी। जो MQM का मुतालबा है बल्दियाती इंतखाबात वापस कराने का, तो अगर MQM का मुतालबा मानेंगे तो फिर जमात इस्लामी नहीं मानेगी, जमात इस्लामी का मुतालबा मानेंगे तो MQM नहीं मानेगी। मैं समझता हूँ जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। वो जो 53 यूसियाँ हमने बढ़ाई हैं वो आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए नंबर ऐड किया जाएगा। गालिबन 299 यूनियन कमेटीज़ कराची की हैं, वो किया जाएगा। MQM की ये रिक्वेस्ट थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी इस रिक्वेस्ट पर उन यूसीज़ को बढ़ाने का फ़ैसला किया। लेकिन जो मौजूदा इंतखाबात थे वो हो चुके हैं, वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसका अतलाक इन इलेक्शंस के ऊपर नहीं होगा। आपने अपने सवाल में ज़ेली तंजीम का जिक्र किया, तो क्या PTI TTP की ज़ेली तंजीम है या TTP PTI की ज़ेली तंजीम है? एक सवाल खड़ा हो गया है जिस पे सोशल मीडिया में बार बार बात की जा रही। कुछ तस्वीर ऐसी आई हैं कुछ मुतनाज़ा शख्सियात के हवाले से, और मैं समझता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये जो तमाम ज़मान पार्क में फ़ियास्को चल रहा है, इस पर मैं इस्लामाबाद के उस सेशन जज को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ उसने कानून का साथ दिया, उसने आइन का साथ दिया। और जो हम कहते हैं ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, कमज़ोर के लिए, ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान होना चाहिए, कि अगर आप किसी गरीब आदमी के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर होता है या वारंट इशू होते हैं तो उसको तो गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन PTI वाले समझते हैं कि इमरान खान अलग है, वो उस आम आदमी जैसा नहीं है। तो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उस बहादुर निडर जज को जिसने प्रेशर का सामना नहीं किया, उसने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई और तमाम प्रेशर के बावजूद उसने इमरान खान साबित किया कि कानून अंधा है, कानून के सामने कोई प्रिविलेज, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलनी चाहिए।
और इमरान खान उस स्पेशल ट्रीटमेंट के बिल्कुल कतई तौर पर मुस्तहिक नहीं है। और मैं समझता हूँ इस तरह के बहादुर जजों को हमें बहैसियत कौम अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ये वो लोग हैं जो कि हमेशा गैर कानूनियत का सामना करते हैं और लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये काबिल सताइश चीज़ थी। और अब खान साहब ने फिर यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। कल रात को मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था जो मीडिया पे चल रहा था कि मुझे बताया गया था कि मेरी बेल तो 18 तारीख तक है। ये इतना नन्ना है आदमी, ये इतना नन्ना है, इसको पता ही नहीं है कुछ। ये कहता है मैं वजीर आजम हूँ, ये कहता है मैं आंख में आंख डाल के सबको देखता हूँ। ओ भाई, तुझे तो तेरे अपने लोग उल्लू बना रहे हैं। मतलब किस किस्म का आदमी है? जब वजीर आजम था तो कहता था मुझे फला ने ये बता दिया, मुझे फला ने ये बता दिया। आज वजीर आजम नहीं है तो कह रहे हैं मुझे मेरे वकीलों ने ये बता दिया। ओ भाई, खोट तुम्हारे वकीलों में नहीं है, तुम्हारी टीम में नहीं है, खोट तुम्हारे में है। तुम गलत बयानी करते हो। तुम्हें इतनी आदत हो गई है झूठ बोलने की कि तुम उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए यू टर्न पे यू टर्न लेते हो। कल आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा था, गालिबन परवेज़ इलाही साहब के लिए कहा था कि वो मुझसे इसलिए नहीं मिल रहे कि उनको कोरोना हो गया है। ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा और रात को 4 बजे देखा कि परवेज़ इलाही साहब उनके सामने हाजिर हो गए। तो ये मुझे समझ नहीं आती है कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इन नन्हे काकाओं का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को मोतबर लोगों की ज़रूरत है। वो मोतबर लोग अपनी जो बात पर कायम रह सकें, अपनी सोच पर कायम रह सकें। जो पहला आपने सेंसस के हवाले से बात की, देखिए वो वफाकी इदारा है, वफाकी इदारे का सरबरा वज़ीर आज़म है, वफाकी वज़ीर इस मामले को ख़ुद लीड कर रहे हैं। तो सिंध हुकूमत एक आइनी कानूनी हुकूमत है। हम कोई इमरान खान थोड़ी हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के सामने जाके अपनी पुलिस के साथ खड़े हो जाएं, बदमाशी करना शुरू कर दें। हम एक आइनी कानूनी हुकूमत है। हम आइनी कानूनी काबिल एहतराम अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेंगे और इंशाल्लाह माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चीज़ ऐसे अंदाज से सरअंजाम दी, एक बार फिर भी हम उसी चीज़ को करेंगे। और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि हम नहीं चाहते मुतनाज़ा सेंसस हो, जो अरबों रुपए इस सेंसस के ऊपर खर्च किए जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे कि उसका रिज़ल्ट मुतनाज़ा हो, कॉन्ट्रोवर्शियल हो। और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को और वफाकी वज़ीर को इस बात का अदराक है कि वो नहीं चाहते कि इसका एंड रिज़ल्ट मुतनाज़ा हो। तो कोशिश ये की जा रही है कि सेंसस से पहले इन तमाम एतराज़ात को ख़त्म किया जाए और जो शफाफियत का उनसर जिसको बार बार सिंध हुकूमत जिसके ऊपर ज़ोर दे रही है उसको बरूए कार लाया जाए। जो दूसरी बात आपने की कि जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से, देखें हमारा वो पावर प्लांट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया था, गैस पर चलता है। हम वो बिजली उनको प्रोवाइड करते हैं जिसका हमें मुआवजा मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं जो कि सिंध की आवाम की अमानत है, हमारे पास आएंगी। जो बिजली का निर्ख है वो सिंध हुकूमत तय नहीं करती है, वो वफाकी इदारा है नेपरा जो तय करता है। तो इसके ऊपर बेहतर जवाब आपको खुर्रम दस्तगीर खान साहब दे सकते हैं या के इलेक्ट्रिक के लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने नूरियाबाद पावर कंपनी के ज़रिए, थर कोयले के ज़रिए और विंड पावर प्लांट्स के ज़रिए ये साबित किया है कि सस्ती बिजली पैदा करने का पोटेंशियल हमारे सूबे में मौजूद है। हमने उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करके दिया है। अगर वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारे कम्प्लीटली इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तानी कौम का इन द लॉन्ग रन इससे फ़ायदा होगा और आप सस्ती बिजली सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर पाएंगे। आपने हेल्थ की बातें की, एक तो डॉक्टर ने सुसाइड किया है कि मुझसे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले रिश्वत मांग रहे थे, वो नहीं अफोर्ड कर सका, जिसके बाद उसने सुसाइड किया है, वो आज भी अस्पताल में एडमिट है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो इतना करप्ट बन गया है, उसको एक एसओ चला रहा है बकौल उस डॉक्टर के। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी गवर्नमेंट, आप तो कह रहे हैं बहुत जमहूरी गवर्नमेंट है, लेकिन उसका जो असर है डॉक्टर तो अच्छा मैं बताऊं, मनफी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। हम जितनी अच्छी चीज़ें गिनवा लें, अच्छी चीज़ें हाईलाइट कर दें, अगर आपकी सोच ये है कि आपको नहीं उस नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट करना है तो यह आपका इस्तेहकाक है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप गलत चीज़ों की निशानदेही करें जो कि हो रही है और हुकूमत का काम है उस गलत चीज़ पे तस्हीह करें, लेकिन उस गलती की वजह से जो अच्छा काम है, जो बड़ा काम है, जिससे पब्लिक एट लार्ज मुस्तफ़ीद हो रही है, मैं समझता हूँ उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। जो आपने जो बात की किसी डॉक्टर के बारे में, मैं समझता हूँ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके उसकी शफाफ तरीके से जो भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है वो कार्रवाई करेगा। काली साहब सीनियर है। अच्छा ये बताएं कि बहुत अच्छे प्रोग्राम आपने बताया हेल्थ और दूसरे और, लेकिन शहर कायद के अतराफ में खासतौर पर ज़मीनें, ज़रूरी ज़मीनें भी हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट है बेहतरीन तरीके से, फिर माहौलियात के हवाले से ट्रीटमेंट प्लान
अनइफेक्टिव है, बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। अस्पताल हमारे बड़े बड़े हैं शहर में, ये उसी की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे, लेकिन इलाज महंगा कर रहे हैं, वो कोई सहूलत नहीं दे रहे हैं आम आदमी को। आप निशानदेही जिन अस्पतालों की कर रहे हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन आपने बात दुरुस्त की। ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जिनको केएमसी ने या हुकूमत सिंध ने दिया था, और जब मैं केएमसी में था तो मैंने दरियाफ़्त किया कि क्या उन अस्पतालों में केएमसी के मुलाजमीन का मुफ्त इलाज होता है, तो मुझे जवाब मिला नहीं। जब मैंने पूछा कि केएमसी के मुलाजमीन को कोई डिस्काउंट दिया जाता है, सरकारी मुलाजमीन को डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस पर मुझे जवाब मिला नहीं। आपकी बात दुरुस्त है और मैं समझता हूँ हुकूमत को इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है कि बड़ी बड़ी ज़मीनें जो कि इस तरह के अस्पतालों को दे दी गई है, वहाँ पे कोई ना कोई एक स्पेशल प्रिविलेज ट्रीटमेंट सरकारी अफसरान के लिए, वो लोग, वो जो सैनिटरी वर्कर हैं गरीब, जो कि हमारी खिदमत करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, अगर उनका वहाँ पर मुफ्त इलाज होगा या सस्ते दामों में इलाज होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत की जा सकेगी। जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आपने बात की, 2 बड़े सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस्टेब्लिश करने जा रही है, और इंशाल्लाह उसकी जो टेंडरिंग का प्रोसेस है जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। मुबारक आने वाला है, कीमतें जो है वो ही ज़्यादा है, हम भी कवर कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही, पहले कमिश्नर्स चक्कर लगाते थे, वो भी जोड़ दिया है, तो आवाम को किस तरह रिलीफ देंगे? बाज़ारों में दुकानदारों के पास नर्फ नामी जो सरकारी तौर पर निकलते हैं वो भी नहीं है। कल गवर्नर साहब ने बड़ी तफसीली मीटिंग इस हवाले से की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, हम हुकूमत के जो अफसरान हैं, अहलकार हैं, वो तो वैसे ही काम करते हैं, बट गवर्नर साहब ने भी इनिशिएटिव लिया और कहा है कि केएमसी के ताउन से सस्ते बाज़ारों को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि प्राइसेस को भी मैनेज किया जाएगा, प्राइसेस को भी कंट्रोल में लाया जाएगा, और लोगों को जो मैक्सिमम रिलीफ दी जा सकती है वो रिलीफ दी जाएगी। कोरोना के वाले सरदारे को दोबारा बढ़ना ये एक चैलेंज है बड़ा, और मैं अगेन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिफोर थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, अगर हम आज से एहतियात करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर हम सब के लिए होगा। थैंक यू।